महाकाव्य की इस कड़ी में अब तक आपने जाना, राजा रोमपद के राज्य में इंद्रदेव की परीक्षा के कारण अकाल छा गया और इस संकट से निकलने का उपाय तो था, लेकिन डर के कारण कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। कभी किसी शांत और पवित्र युग में जब ऋषि मुनियों की तपस्या से पूरा वन देवभूमि सा लगता था, पक्षियों की मधुर आवाज और हवाओं में शांति थी, उस समय अंग प्रदेश की भूमि पर एक गुप्त और विचित्र योजना का बीज बोया जा रहा था। राजा रोमपद की भव्य राजसभा में जहां चमचमाते दीपक जल रहे थे और मंत्रीगण शांति से बैठे थे, सबकी आंखें राजपुरोहित की ओर लगी थी। वे गंभीर मुद्रा में आगे बढ़कर कुछ महत्वपूर्ण कह रहे थे। राजपुरोहित ने धीमी मगर सशक्त आवाज में कहा, हमने एक ऐसा उपाय ढूंढ निकाला है जिससे हमारी समस्या का हल भी निकलेगा और किसी भी प्रकार की बाधा का डर भी नहीं रहेगा। राजा रोमपद थोड़ा आगे झुककर बोले, पुरोहित जी बताइए तो सही, वो कौन सा उपाय है? पुरोहित ने धीमे स्वर में विस्तार से बताया, श्रृंगी मुनि बचपन से ही अपने पिता के साथ वन में रहते हैं। उनका जीवन तपस्या, स्वाध्याय और ब्रह्मचर्य में बीता है। उन्होंने ना कभी किसी स्त्री को देखा है और ना ही सांसारिक सुखों को जाना है। यदि हम उन्हें मोह और आकर्षण से बुलाने की कोशिश करें तो संभव है कि वे अपने कठोर जीवन से निकलकर पहली बार हमारे नगर की ओर कदम बढ़ाएं। सोचिए महाराज, यदि आभूषणों से सजी देवदासियां और युवतियां वहां जाए तो उनके रूप और मधुर व्यवहार से श्रृंगी मुनि का हृदय प्रभावित हो सकता है। हमें इस योजना को बिना देर किए अमल में लाना होगा। राजा कुछ देर गहरी सोच में डूबे, फिर गंभीर आवाज में बोले, ठीक है, यदि आपको यही उचित लगता है तो वैसा ही किया जाए। तुरंत योजना पर काम शुरू हुआ। आश्रम की सीमा के निकट एक गुप्त शिविर तैयार किया गया। वहां ऐसी देवदासियां और सुंदर स्त्रियों को भेजा गया जो नृत्य, गाने और मधुर बातचीत की कला में निपुण थी। उधर श्रृंगी अपने पिता विभांडक मुनि के साथ एकदम शुद्ध और निष्कलंक जीवन जीते थे। उनका पूरा जीवन आश्रम की सीमाओं में ही बीता था। न कभी बाहर निकले, न किसी स्त्री को देखा। संसार की हलचल और आकर्षण से वे बिल्कुल अनजान थे। एक दिन मानो प्रकृति ने खुद उन्हें रास्ता दिखाया हो। वे वन में टहलते टहलते अचानक उस शिविर के पास जा पहुंचे, जहां का वातावरण बदला बदला था। हवा में सुगंध तैर रही थी, मधुर संगीत गूंज रहा था और उनके सामने खड़ी थी रूपवती देवदासियां। देवदासियां पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उनके पास आई और मधुर आवाज में बोली, ऋषिवर आप कौन है? इस गहरे वन में अकेले क्यों घूम रहे हैं? क्या आप यहाँ रहते हैं? ऋषि श्रृंगी के लिए ये सब बिल्कुल नया अनुभव था। उन्होंने जीवन में कभी किसी स्त्री का रूप नहीं देखा था और ये स्त्रियां तो मानो अप्सराएं सी प्रतीत हो रही थी। उनके मन में सहज स्नेह और जिज्ञासा जागी। उन्होंने सोचा, इन्हें अपने पिता और आश्रम से परिचित कराना चाहिए। श्रृंगी ने सरलता से कहा, मेरे पिताश्री का नाम विभांडक मुनि है और मैं उनका पुत्र श्रृंगी। पास ही हमारा आश्रम है। आप सब तो बहुत सुंदर लग रही हैं, क्यों ना आप हमारे आश्रम चले। स्त्रियां हल्की मुस्कान के साथ सहमत हुई और श्रृंगी के साथ आश्रम की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर ऋषि ने बड़े स्नेह के साथ फल, मूल और जल अर्पित किया, लेकिन स्त्रियों के मन में भय छिपा हुआ था। वे जानती थी कि विभांडक मुनि क्रोधी और कठोर स्वभाव के हैं, इसलिए वे वहां ज्यादा देर रुकने का साहस नहीं कर पाई। उन्होंने बात संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, ऋषिवर हमारे पास भी कुछ विशेष फल हैं, आप इन्हें भी स्वीकार कीजिए। उन्होंने मिठाइयां आगे बढ़ाई, जिन्हें श्रृंगी ने भोलेपन से फल समझकर ग्रहण कर लिया। स्वाद अद्भुत था। ऐसा स्वाद उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वे आश्चर्य से बोले, मैंने जीवन में ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा है। मिठाइयां देने के बाद स्त्रियों ने व्रत और अनुष्ठान का बहाना बनाकर वहां से विदा ली, लेकिन उनके जाने के बाद श्रृंगी मुनि का मन एकदम विचलित हो गया। बार बार उनका ध्यान उन्हीं स्त्रियों की ओर जाता रहा। अगले दिन बेचैनी से व्याकुल होकर श्रृंगी फिर उसी स्थान पर जा पहुंचे। उन्हें देखकर देवदासियां खुश हो उठी। उन्होंने आग्रह किया, ऋषिवर आज आप हमारे साथ हमारे बड़े शिविर में पधारिए। श्रृंगी भोलेपन और उत्साह में तुरंत राजी हो गए। धीरे धीरे बातें करते करते वे स्त्रियां उन्हें अंगदेश की ओर ले आई,
जैसे ही ऋषि ने अंगदेश की धरती पर कदम रखा, आकाश में अचानक काले बादल छा गए और झमाझम बारिश होने लगी। मानो देवता भी उनके आगमन पर खुश होकर वरदान बरसा रहे। राजा रोमपद ने तुरंत संकेत पहचान लिया कि ब्राह्मण कुमार श्रृंगी पधार चुके हैं। वे स्वयं नगर द्वार तक आए और आदर पूर्वक सिर झुकाकर उनका स्वागत किया। फिर हाथ जोड़कर बोले, ऋषिवर, आपके और आपके पिताजी के आशीर्वाद से ही हमें ये सौभाग्य मिला है। सच कहूं तो ये सब एक योजना के अंतर्गत हुआ है। मैं अपनी इकलौती पुत्री शांता का विवाह आप जैसे तेजस्वी और तपस्वी से करना चाहता था, परंतु मुझे भय था कि यदि यह बात सीधे महर्षि विभांडक को बताई जाए तो वे क्रोधित हो जाते। इसी डर से यह मैंने उपाय अपनाया। मेरी केवल यही विनती है, इस बात का रहस्य महर्षि विभांडक तक ना पहुंचे। ऋषिवर, कृपया मुझे अभयदान प्रदान करें। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री शांता का विवाह पूरे विधि विधान और आदर के साथ श्रृंगी ऋषि से संपन्न कराया। इस मिलन को देखकर पूरा नगर हर्ष और उत्साह में डूब गया, मानो कोई शुभ समय आ गया हो। इधर जब महर्षि विभांडक ने देखा कि श्रृंगी आश्रम में नहीं है, तो उन्होंने अपने योगबल से सारा रहस्य जान लिया। का क्रोध प्रचंड हो उठा और वह तेज कदमों से अंगदेश की ओर प्रस्थान कर गए। राजा रोमपद को पहले से ही इस क्षण का भय था। जैसे ही महर्षि अंगदेश पहुंचे, उनकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। चारों ओर प्रजा उनके पुत्र श्रृंगी का जयघोष कर रही थी। उनके बगल में पुत्रवधू शांता खड़ी थी। दोनों को सम्मान और आदर मिल रहा था। ये देखकर उनका कठोर हृदय पिघल गया, क्रोध शांति में बदल गया। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र, पुत्रवधू और राजा रोमपद को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। ये सारी कहानी अयोध्या के महाराज दशरथ के कानों तक पहुंची तो उनके मन में गहरा विचार जागा। उन्होंने सोचा, यदि मुझे संतान की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए मुझे स्वयं श्रृंगी मुनि को आमंत्रित करके पुत्र कामना यज्ञ करना होगा। शब्दों का प्रवाह यही थमता है, पर कहानी की धड़कनें अभी भी जीवित हैं, क्योंकि गाथाएं कभी रुकती नहीं, बस नए रूप में लौटती हैं। आप सुन रहे थे इस महाकाव्य का अनोखा सफर जितेंद्र राठौड़ के साथ। फिर लौटेंगे जब ये कहानी नए रंगों में आपके सामने होगी।